ये बहुत अच्छे तरीके से चाय बेटा गाड़ी में ले आओ, है ना, गाड़ी बैठाओ। बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ, डेवलप किया हुआ एग्रो फार्म है। हाँ बेटा, तू भी गाड़ी में चलेगा? ये जो इस बार हमारा ट्रैवल है देसी प्रॉस्पेक्ट्स, इसमें ज़्यादातर टाइम जो मेरा है वो गाड़ी में जाने वाला है। और इसके लिए मैंने ये चार्जर लिया है, जो कार चार्जिंग से, इसको चार्जर नहीं, इसको कन्वर्टर बोलते हैं। तो ये कन्वर्टर मेरे लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता है। अब जिस गोप्रो से मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें जब मैं गोप्रो में देख रहा हूँ तो मुझे साउंड का एक इशू आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर डेटा को लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके एक बार सुन के देख लेता हूँ, नहीं तो फिर इसका जो मेमोरी कार्ड है वो हम चेंज कर लेंगे। आज के हमारी इस कहानी के जो किरदार रहेंगे, जिस जगह पर घूम रहा हूँ, उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। प्रणाम भाई साहब, मैं ओम प्रकाश गुर्जर, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा संचालित जो ये ग्राम विकास एक आयाम है, उसका काम देखता हूँ। ये देवास ग्राम विकास आयाम का देवास परियोजना करके यहाँ 10-15 गांवों में अपना संस्था काम कर रही है। अपने देश के बहुत सारे अच्छे नज़ारे जो भी कुदरत में है वो तो मैंने आपको बहुत दिखाया। अब ये जो हमारी राइड है देसी प्रॉस्पेक्ट्स, तो मैं कुछ देसी लोगों से बात करता हूँ। ये हैं लक्ष्मी, है ना जी? लक्ष्मी। अब मैं लक्ष्मी से कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो अगर शहरों में बैठी हुई महिलाएं देख रही हैं, जो फॉलोअर हैं, जो भी इस वीडियो के थ्रू जो भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ, है ना। लक्ष्मी, जैसे शहरों की लड़कियां होती हैं, गांव कस्बे की होती हैं, उनको बहुत खूबसूरत दिखना, मेकअप करना, ये सब करना, आपका भी दिल करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम गांव की परिस्थिति में रहना पसंद करते हैं और रहन सहन सबके साथ में सबके समान रहना चाहते हैं। वेरी गुड। और आपको यहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी जो बाहर के लोगों को मतलब ऐसा लगे सुनने के बाद में कि ये ज़िंदगी भी जी जा सकती है, ऐसा कुछ? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और घर बाहर सब छोड़ना पड़ता है, तो सबके साथ में रहना अच्छा लगता है फैमिली में। तो फिर घर बार कैसे छोड़ा? इसलिए घर बार नहीं छोड़ा कि क्योंकि फैमिली में रहना पसंद है। हाँ, उसको ना आप दिल से जैसा है ना वैसा वैसा बता देना, कोई राग लपेट नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है ना, एकदम आराम से। आपको ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो गाँव की, ये कैसी लगती है? अच्छी लगती है। और करना क्या चाहते हो लाइफ में आगे? लाइफ में ये काम करना, ज़िंदगी में ऐसा है कि खेती में काम करके फिर पैसे कमाना और उससे अच्छी मतलब पौष्टिक खाने की चीज़ बना सकते हैं
कुछ भी, और चारा लाते, लकड़ियाँ लाते, सब इकट्ठा करके फिर इससे ही आमदनी चलाते हैं। अभी जो आपका फ़कीर है ना, ये किडनी का पेशेंट है अभी लेकिन मैं कहाँ से चढ़ के आराम से आ गया। ये हमारे सावर जी है। हाँ सावर जी नमस्कार। नमस्कार सर। और ये इनके खेत हैं, खेत बाड़े वगैरह आप देखो बढ़िया। चलिए फिर बैठ के आपसे कहीं रूबरू हो जाए। चलो सावर जी आ जाओ, आगे चलो आप। हरित क्रांति करके बहुत अच्छी वाली क्रांति हुई थी और उसके जितने फ़ायदे बताए गए बहुत फ़ायदे हुए होंगे, लेकिन जो नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आदमी की एज अगर 80 साल थी तो वो 65-70 साल रह गई। हम जितने भी लोग हैं सब हरित क्रांति की ही पैदाइश हैं, हरित क्रांति के टाइम उस दौर के। तो हम लोगों की एज ज़्यादा नहीं होने वाली, हम लोगों की एज 70-75 मैक्सिमम है। और यहाँ आके जो चीज़ मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो ये है कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेवल बना है, मानसिक स्थिति बनी है जिसमें ये हमें बता रहे हैं कि अब यूरिया से रिलेटेड जो फसल होती थी उसको अवॉइड किया जा रहा है। अब ये सब जो है, जो शब्द आपको मेरे को समझने में आसान है, जिसको विदेशी लोगों ने आके हमें समझाया है, वो चीज़ें महंगी कर दी है, लेकिन अब देशी भाषा में भी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो अब यहाँ ऑर्गेनिक, यहाँ पर अभी लोग खान पान के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं और ज़्यादातर जो खेती होती है वो ऑर्गेनिक होती है, जैविक खाद के ऊपर आधारित है। जीवामृत दवाइयाँ भी हमने, पेस्टिसाइड भी बंद कर दिया है। जीवामृत गौमूत्र से और ऐसे बना के और हम उसका छिड़काव करते हैं, बहुत अच्छी है। और हर चीज़ गाँव के अंदर अब जैविक पे ही आधारित होती जा रही है और धीरे धीरे उसका रुझान बढ़ रहा है। हमारे ही जनरेशन के कुछ लोग हैं जो विदेशों में काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कई नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियली सेटल हैं, होते भी जा रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल भी उसमें नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब बहुत सारा ऐसा युवा वर्ग है जो पढ़ाई करके दोबारा वापस आ रहा है और उसको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास है, जो हमारी संस्कृति में है, वही वो लोग हमसे लेके गए हैं। छोटे से एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। जैसे हम लोग पहले पत्तल दोने के अंदर खाना खाते थे, तो हमें ऐसा फूल बताया गया, इंडियन लोगों को थोड़ा सा, भारतीय लोगों को थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वही उन्हीं विदेशी लोगों ने हमें डिस्पोजल्स दे दिए, तो डिस्पोजल्स तो बहुत जल्दी वो भी नहीं होते, मेल्ट भी नहीं होते, मतलब उनको आप कंपोस्ट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे जो पत्ते जो होते थे धोने पत्तल, वो कुदरत के साथ में बहुत जल्दी मिल जाते थे। लेकिन हमारे को हमारी ही चीज़ों से अलग करके और उनके टैग बदल दिए गए। लेकिन बहुत अच्छा मैं आपको मानता हूँ इस चीज़ों को कि जहाँ पे अभी ये जो हमारी राइड है, जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देसी प्रॉस्पेक्ट्स, इसके अंदर मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें वैसी बताने वाला हूँ जहाँ पे हम आज के समाज के अंदर, आज के इस परिवेश, आज का जो समय है, इसके अंदर किस तरीके से दोबारा हम अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं, दोबारा कैसे हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं और दोबारा हम कैसे अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो गांव आप देख रहे हैं ना भाई साहब, इसमें यूँ है कि यहाँ के जो पुरुष लोग हैं ना, यहाँ से 30-40 किलोमीटर सिटी है उदयपुर, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं और सुबह जाते हैं बसों में वगैरह में, किसी साधन में लटका के सुबह, और शाम को वापस लौटते हैं। महिलाएं हैं जो यहाँ कुछ काम करती है, मजदूरी वगैरह छोटी मोटी करती रहती है। संस्था राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद इस क्षेत्र में जो संस्था ये काम कर रही है, उसका उद्देश्य यही है कि इनको स्वावलंबी बनाएं, इन गाँवों में रोजगार उपलब्ध कराएं, छोटे छोटे लघु उद्योग है ऐसे यहाँ पर शुरू करें जिससे इनको रोजगार मिले और बाहर जो जा रहे हैं, पलायन जो हो रहा है इनका, वो रुके। अभी अपन जो है ना, ये मेवाड़ के भाग में बैठे हैं, ये जो मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम दिया है, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावाटी है, ऐसे अलग अलग। तो अपन इस मेवाड़ के भाग में बैठे हैं। तो यहाँ के जो मेवाड़ है, इस क्षेत्र के अंदर थोड़ी हर तरह के समाज के अंदर गरीबी आई हुई है और
इसका एक कारण है कि यहाँ के जो बड़े पैसे वाले लोग भी इतने हैं नहीं, जैन लोग वगैरह जो भी रहे वो भी नौकरी करते हैं और इतना पैसा नहीं है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इस नीचे की साइड में मारवाड़ कहते हैं, जो जोधपुर का भाग इधर का है, उसका कारण वो पैसे वाली है, पार्टी है, वहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग रहते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि मुगलों का जब आक्रमण हुआ था तो मेवाड़ ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और ये हमेशा उजड़ता बसड़ता रहा है। राजा महाराजाओं के साथ इन्होंने ये जो जनजाति समाज के लोग हैं या दूसरे समाज के लोग हैं ये सब साथ निकले हैं, आज वहाँ बैठे वहाँ उठे, वहाँ बैठे वहाँ उठे, तो ये डिस्टर्ब रहे। मारवाड़ के क्षेत्र में क्या हुआ है कि उन्होंने समझौता कर लिया था, उन्होंने कहा लो लड़ा झगड़ा नहीं, चलो समझौता हो गया, मैटर ख़त्म। तो उनको कभी किसी ने मुगलों ने फिर ज़्यादा छेड़ा नहीं, लेकिन इनके पीछे पड़ते रहे तो इनका आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन रही है। लेकिन मारवाड़ में ऐसी स्थिति नहीं है, जो उनके पास था वो वैसा बना हुआ है। हाँ वैसा ही बना हुआ है और इस आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती गई है। लेकिन मेवाड़ में ऐसा नहीं है, मेवाड़ की स्थिति थोड़ी डाउन है। ₹15 में तो ये जो संगठन जो संस्था है ना वो खरीदेगी। अगर उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है तो आप किसी को दे सकते हो, लेकिन 15 से कम किसी को नहीं देना, इनको देना। अच्छा ये हो। ठीक है। सर हम भी करते हैं पहले ये पशुपालन के लिए सब मुर्गी मतलब बाहर से लेके आते हैं और मतलब ऐसे ही पालते आपका हैं। नाम क्या है? आ? क्या नाम है? मेरा नाम तो बेरकी है। नहीं पैर के नाम सो रहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये लक्ष्मण के क्या लगते हो? ये तो मेरा ससुर जी है। लक्ष्मण। हाँ। तो तुम ये काम करो ना, फिर ये 24 तारीख को बैठक है उसमें आ जाओ वहाँ देवास में। अच्छा तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और इसके जो क्रैश सेंसर्स हैं, मैं पहले ये रोड उतार लेता हूँ, मेन रोड पे आता हूँ ना, फिर आपसे बात करता हूँ दोस्तों। ये वो बिल्डिंग है जिसमें मैं रुका था।